हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू करेगा इंडिया में। मैं हूं सरवण राजपूत। आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा आखिर क्या क्या ऐड हुआ है इसमें और क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं। जैसे कि आपको बताने वाला हूँ मैं 10+2 हटा दिया गया है, स्ट्रीम्स को ख़त्म कर दिया गया है और ग्रेजुएशन में भी कई चीज़ें बदली गई हैं। वो सभी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर करूँगा। और इस एजुकेशन पॉलिसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों को है 5+3+3+4 को लेके। आखिर ये है क्या? तो आइए इसी को समझते हैं पहले। तो जैसा कि अभी हमारे पास 10+2 चल रहा है करंट पॉलिसी में, और आने वाला है हमारे पास 5+3+3+4। करंट पॉलिसी में क्या था, स्कूल हमारे पास जो गवर्नमेंट थी वो हमारे पर नज़र रखती थी सिर्फ 12 साल, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक, इस टाइम तक नज़र। और जो कि हमारे पास अब जो न्यू पॉलिसी है इसमें हमारे पास स्कूल 15 साल तक हमारे ऊपर नज़र रखेगा। 15 साल, देखिए 15 साल आप जोड़ के देखिए, 5+3+3+4 ये टोटल करोगे तो अभी 15 साल हो रहा है। और स्टूडेंट्स को मेन कन्फ्यूज़न सिर्फ इसी चीज़ में है कि 5+3+3+4 आखिर ये है क्या। चलो बच्चों को 10+2 तो समझ में आ रहा था कि 10th कर लिया और +2, 11 12th कर लिया, वो हमारा 12th हो गया, तो ये 10+2 हो गया। बट ये आखिर ये 5+3+3+4 आखिर है क्या, यही चीज़ बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो आज हम इसी को लेके क्लैरिफिकेशन करेंगे और पूरा सब कुछ बताएंगे आपको कि इसमें क्या क्या ऐड हुआ है, क्या क्या हटाया गया है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो हम बात करते हैं शुरू के 5 ईयर्स की। तो आपका जो एडमिशन एज है इसमें 3 ईयर होगा, और इसमें सबसे बड़ी बात आपके लिए 3 ईयर्स जो है वो प्ले के होंगे, यानी सिर्फ आपको खेलना कूदना, जैसे बच्चे आपके मोहल्ले में खेलते हैं कूदते हैं उसी तरह उनको सिर्फ स्कूल में लाया जाएगा और स्कूल में खेलने के लिए कहा जाएगा कि स्कूल में खेलो जितना खेलना है, आपको कोई मना नहीं है। इससे होगा क्या कि बच्चों का स्कूल के साथ अटैचमेंट बढ़ेगा, स्कूल में आना बैठना उनको यही मेन पर्पज़ यही है। और फर्स्ट एंड सेकंड क्लास उसी 3 साल के, उसी 5 साल के अंदर 3 साल हमारा प्ले का हो गया और 2 साल फर्स्ट एंड सेकंड क्लास का हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास का कैसे, अब बच्चा खेलते खेलते में ही फर्स्ट और सेकंड क्लास भी पास कर लेगा इन 5 सालों में, कि उनको बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। और सबसे मेन बात, इसमें कोई आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, बच्चों को उन्हीं की रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। रीजनल लैंग्वेज मतलब अगर बच्चा मराठी है तो उसे मराठी भाषा में, अगर कोई बच्चा बंगाल से है तो उसे बंगाली भाषा में, कोई बच्चा तमिल से है तो उसे तमिल भाषा में। तो इसी तरह से उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और ये क्यों इम्प्लीमेंट किया गया है, ये इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया है क्योंकि बच्चों को छोटी उम्र में अपनी ही भाषा में पढ़ने में रुचि ज़्यादा होती है। उन्हें अब छोटे बच्चे, उनको नई चीज़ें दिमाग में डालना, ज़बरदस्ती डालना, तो उनके लिए थोड़ा वो उस चीज़ से फिर भागते हैं। इसलिए ये फ़ैसला लिया गया कि बच्चों को उन्हीं की भाषा में पढ़ाया जाए ताकि उनकी रुचि उस चीज़ को लेके बढ़े। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है जो मैं आपको अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की, यानी नेक्स्ट 3 ईयर्स की। तो नेक्स्ट 3 ईयर्स में बच्चा जाएगा 3rd to 5th क्लास। पिछले 5 साल में बच्चे ने पहले 3 ईयर्स प्ले के कर लिया और फर्स्ट और सेकंड क्लास, तो वो 5 साल हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट 3 ईयर्स की, जिसमें बच्चा जाएगा 3rd to 5th क्लास के बीच में। इसमें अब बच्चे को स्टडी के साथ जोड़ा जाएगा, अटैचमेंट विद स्टडी। बच्चों को धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जैसे पोएम याद करना और भी कई चीज़ें हैं। वो टीचर्स को उसके लिए ट्रेनिंग भी मिलेगी किस तरीके से आपको बच्चों को स्टडी से जोड़ना है। तो ये धीरे धीरे बच्चों को पढ़ना भी है, वैसा तो है नहीं बच्चे खेलते ही रहेंगे पूरी ज़िंदगी, उन्हें पढ़ना भी है। तो अब बच्चों को पढ़ाई से जोड़ा जा रहा है धीरे धीरे, और लेकिन उनको जोड़ा इस तरीके से जा रहा है कि एक्टिविटीज़ के साथ, जैसे एक्टिविटीज़ कराएंगे और फिर उनसे स्टडी, एक्टिविटीज़ के ज़रिए उनको स्टडी कराई जाएगी। है नहीं कि बुक्स में जो पढ़ा है बस वही पढ़ा दिया, वो नहीं, सिर्फ एक्टिविटीज़ भी कराई जाएंगी, जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा। उनको एक्चुअल में वो चीज़ें समझ में आएंगी जो वो पढ़ रहे हैं इस तरीके से। और इसमें सबसे मेन चीज़ क्या ऐड हुई है कि इसमें अब आप बच्चों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। अब बच्चों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, बच्चे इसमें धीरे धीरे पढ़ना चालू करेंगे, पढ़ेंगे, उन चीज़ों को समझेंगे। और अभी भी बच्चों को रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाए गए, यानी कि 3rd to 5th क्लास तक भी बच्चों को रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। इससे फ़ायदा ये हो रहा है बच्चों को कि बच्चे अभी स्टडी से किसी तरीके की लैंग्वेज चेंज नहीं होगा तो वो हटेंगे नहीं, क्योंकि अब पढ़ाई चालू हो गई, अब पढ़ाई चालू होगी और लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी तो वो हट सकते हैं उस चीज़ से। तो चलिए अब बात करते हैं स्टेज 3 की, जो कि हमारा है 6 to 8 क्लास तक के लिए। जैसे हमारे बच्चों ने अभी 5th क्लास तक पास कर लिया, अब 6 to 8 क्लास में ये 3 ईयर्स स्टेज 3 स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर अब क्या नया ऐड हुआ है ये देखते हैं। यहाँ पे ऐड किया गया है बच्चों के लिए कंप्यूटर कोर्स, यानी बच्चों के लिए बेसिक कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर की नॉलेज देना बच्चों को धीरे धीरे सिखाया जाएगा।
और इसमें सबसे बढ़िया एक चीज़ जो मुझे लगी है वो है वोकेशनल कोर्सेज़। वोकेशनल कोर्सेज़ में बच्चों को क्या है कि बच्चों जो भी चीज़ बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो उस चीज़ की ट्रेनिंग ले सकता है, उस चीज़ को सीख सकता है। जैसे अगर बच्चा पेंटिंग सीखना चाहता है और इलेक्ट्रीशियन का काम सीखना चाहता है या फिर कारपेंटर या फिर कुछ भी, मतलब कई ऐसे कोर्सेज़ होते हैं जो कि बच्चा अपने एक हुनर हाथ में लेके सीखना चाहे, वो शुरू से ही इस चीज़ को सीख सकता है। तो ये वोकेशनल कोर्सेज़ इसमें ऐड किया गया है जो कि 6 to 8 क्लास तक के बीच में रहेगा। ये चीज़ इसमें मेरे को सबसे अच्छी लगती है। इसमें बच्चा कुछ भी सीख सकता है, लड़की है तो वो सिलाई सीख सकती है या ब्यूटिशियन का कोर्स कर सकती है, वो इसी चीज़ में, वो भी स्कूल के ही उसमें काउंट होगा मार्क्स में। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट ने ऐड की है। और इसमें और भी चीज़ें जैसे अब मैथ साइंस आर्ट जो पहले के जैसे पढ़ रहे थे हम, वो वैसे ही पढ़ाया जाएगा सेम। और एक चीज़ और ऐड की है इसमें, इंडियन लैंग्वेज बच्चों को कोई एक इंडियन लैंग्वेज लेनी ही लेनी है बच्चों को इसमें, चाहे वो पंजाबी हो गई या मराठी हो गई या संस्कृत हो गई, कोई एक लैंग्वेज बच्चों को इसमें पढ़नी ही पढ़नी है। तो यहाँ पर इसी स्टेज में भी एक बच्चों का नेगेटिव पॉइंट है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा सारे नेगेटिव पॉइंट आखिर क्या हैं। तो यहाँ पे हम बच्चों को देखते हैं काफ़ी एक, आप बताइएगा इस स्टेज में आपको क्या चीज़, हर स्टेज पे आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं, इसी स्टेज पे नहीं सभी स्टेज में आपको बताना क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ ख़राब लगी, कमेंट में ज़रूर बताना आप सभी लोग। तो अब हम बात करते हैं स्टेज 4 की, जो कि हमारी लास्ट स्टेज है। इसमें हमारा स्टेज शुरू होगी 9th to 12th क्लास से। तो अब हम इसमें देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हटाई गई हैं और क्या चीज़ें ऐड की गई हैं। सबसे बड़ी बात इसमें स्ट्रीम एंड किया, मतलब स्ट्रीम्स जो थी कॉमर्स साइंस आर्ट्स, इन्हें ख़त्म कर दिया गया है। अब इसकी जगह ऐड किया गया है मल्टीपल सब्जेक्ट। मल्टीपल सब्जेक्ट क्या है, मल्टीपल सब्जेक्ट में अब बच्चा अपने मन का कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो कॉमर्स का है तो सिर्फ कॉमर्स के साथ कॉमर्स के सब्जेक्ट ही पढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, या साइंस का है साइंस के सब्जेक्ट ही पढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब बच्चे का जो मन है वो पढ़ सकता है। अगर बच्चे का मन केमिस्ट्री पढ़ने का है केमिस्ट्री पढ़ेगा, उसका मन हिस्ट्री पढ़ने का है वो हिस्ट्री ले सकता है, साथ में अकाउंट्स भी ले सकता है। वो तीनों स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट्स थे अब वो बच्चा एक साथ पढ़ सकता है, मतलब उसका जिस सब्जेक्ट में रुचि है वो सब्जेक्ट ले सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फ़ैसला है जो ऐड किया गया है। और एक और चीज़ इसमें ऐड की गई है फ़ॉरेन लैंग्वेज बच्चा पढ़ सकता है, कोई भी एक फ़ॉरेन लैंग्वेज ले सकता है साथ में पढ़ने के लिए। और एक चीज़ और करी गई है बच्चों के लिए, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम किया गया है। सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम किया गया है यानी कि साल में अब 2 बार एग्ज़ाम होंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले होता था कि फाइनल ईयर हो गया मार्च में बस ख़त्म, हम सिर्फ जनवरी से पढ़ना चालू करता था बच्चा और मार्च में पढ़ के ख़त्म कर देता था। अब ऐसा नहीं है, अब बच्चों को 2 साल पढ़ना है और दोनों साल के मार्क्स, दोनों सेमेस्टर के मार्क्स फाइनल काउंट होंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार एग्ज़ाम दिया वो टेम्परेरी था, अब दूसरा हम अच्छा से करेंगे, जनवरी से तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है। बच्चों को पूरे साल तैयारी करनी है, यानी 6 साल हर 6 महीने पे स्टडी एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक चीज़ और ऐड की गई है, थिंकिंग इम्प्रूव, यानी क्रिटिकल थिंकिंग, एक तरीके से आप कह सकते हो। क्रिटिकल थिंकिंग में ऐसे है कि अगर बच्चे को अब कई चीज़ें सिखाई जाएंगी, दिमाग में ऐसे पढ़ाया जाएगा कि उनकी सोचने की क्षमता बढ़े। सोचने की क्षमता जैसे कि बच्चों को पहले पढ़ाया जाता है कि अगर हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, अगर उन्होंने ये सब नहीं किया होता तो आज की सिचुएशन क्या होती, या जैसे गांधी जी थे उन्होंने आंदोलन किया, अगर गांधी जी आंदोलन नहीं करते तो क्या होता, या फिर अभी जैसे अभी जो हमारी स्थिति है, कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन है, अगर प्रधानमंत्री मोदी लॉकडाउन नहीं करते या फिर इसके अलावा कोई और डिसीज़न नहीं लिए गए होते, जो भी हमें फ्री राशन ये सब जो मिल रहा था सभी लोगों को, अगर ये सब नहीं किया गया होता तो क्या होता। ये सभी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को ऐड किया गया है कि सोचने के, बच्चों को सोचने पे मजबूर किया जाएगा कि कैसे क्या होगा। इससे सोचे के बच्चे उसी चीज़ को लिखेंगे, उसी चीज़ को समझेंगे, तो बच्चों की थिंकिंग जो है वो इम्प्रूव होगी और वो काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो अब हमने जान लिया है कि हमारे 12th क्लास तक हमें कैसे पहुंचना है। अब हम बात करते हैं 12th के बाद क्या है, यानी हमने ग्रेजुएशन करना है। अब ग्रेजुएशन में क्या है, देखिए ग्रेजुएशन में पहले हम बीए करते थे, बीएससी करते थे, बीकॉम करते थे, बट अब ये क्या किया गया, इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि अब स्ट्रीम नहीं है तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इस सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को हटा के सीधा इसका नाम सीधा ग्रेजुएशन कर दिया गया कि अब ग्रेजुएशन करो सीधा। इसमें एक चीज़ ऐड की गई है री एंट्री, जो कि सबसे बेस्ट है। यानी अगर कोई बच्चा 1 साल पढ़ के जाता है और 2 साल बाद फिर से आता है, 1 साल बाद पढ़ के उसने छोड़ दिया और 2 साल बाद दोबारा आके पढ़ता है, दोबारा आके कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, दोबारा ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ,
तो पहले क्या होता था कि पहले भैया तुमने 1 साल पढ़ लिया, फिर तुम 2 साल चले गए छोड़ के, नहीं पढ़ना तुम्हें, तो क्या हुआ, दोबारा तुम्हें फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, अब आप पढ़ सकते हो उसी स्टेज से जहाँ से आपने छोड़ा। यानी अगर आपने फर्स्ट ईयर क्लियर करके छोड़ा तो आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो डायरेक्ट, चाहे 2 साल बाद ले लो चाहे 3 साल बाद ले लो, ये आपकी मर्ज़ी है। ये इसमें री एंट्री सिस्टम ऐड किया गया है, जिससे कि आप बच्चा अगर 1 साल भी छोड़ के जाएगा ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो 2 साल बाद 1 साल बाद अगर उसे पैसे की सिचुएशन ख़राब है या कोई और चीज़, कोई सी भी तरह की दिक्कत हुई है, तो वो दोबारा से आके वहीं से उस चीज़ को शुरू कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अब वो चला गया, भैया तुम 2 साल पढ़ लिए थे, अब 2 साल पूरा ख़राब होगा आपका, वो चीज़ नहीं है। अब आप फिर से वहीं से शुरू कर सकते हो जहाँ से आपने छोड़ा था। तो ये काफ़ी बेस्ट है। और उसमें एक चीज़ और है, अगर कोई बच्चा 1 साल करके छोड़ रहा है या 2 साल करके छोड़ रहा है, तो उसका वो साल, वो जो ईयर्स उनने पढ़े हैं, 2 साल जो अपनी लाइफ के दिए हैं उसने, वो ख़राब वेस्ट नहीं जाएंगे, ख़राब नहीं होंगे। उसका भी उन्हें, जैसे मान लो कोई बच्चा फर्स्ट ईयर करके छोड़ रहा है तो उसको उसके बदले सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर करके छोड़ रहा है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर करके छोड़ता है तो उसे जॉब मिलेगी। जैसे थर्ड ईयर करके बच्चे ने, किसी ने अपनी जॉब के लिए करना था, सिर्फ ग्रेजुएशन कर लिया, या यूपीएससी वगैरह किसी चीज़ की तैयारी करनी थी, उसके लिए ग्रेजुएशन कर ली, वो सिर्फ इसी चीज़ के लिए था। लेकिन अगर कोई बच्चा 4 साल की ग्रेजुएशन करता है तो उससे मिलेगी डिग्री ऑफ रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी उसे। तो इस तरीके से बच्चों का कोई साल ख़राब नहीं होगा। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, बच्चा कभी भी आके पढ़ सकता है। अगर बच्चों को 2 साल में भी छोड़ना है किसी वजह से, कि मैं जा रहा हूँ या मेरे को जॉब करनी है या कुछ भी सिचुएशन ख़राब होती है, तो वो 2 साल वो अपने डिप्लोमा का जब सर्टिफिकेट डिप्लोमा मिलेगा तो वो कहीं भी दिखा सकता है। ये सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो दिखा सकता है कि मैंने सर 1 साल भी पढ़ाई की है, वो वेस्टेज नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा डिसीज़न है। और पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बात कर लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसा है कि अगर जिस बच्चे ने 4 साल की ग्रेजुएशन किया है उसको 1 ही साल पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, और जिस बच्चे ने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है तो उसको 2 साल ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे। जैसा कि अगर बच्चे ने 4 साल डिग्री ऑफ रिसर्च कर लिया है, यानी 4 ईयर्स कर लिए हैं ग्रेजुएशन के, तो उसे पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए सिर्फ 1 साल पढ़ना है। और जिस बच्चे ने अभी सिर्फ 3 साल ही ग्रेजुएशन करी है, अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो उसको 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए देने होंगे अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ भी ऐड किया गया है। ऐसे बच्चे, कई बच्चे होते हैं कि 3 साल में छोड़ देते हैं, जॉब वगैरह करने चले जाते हैं, तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए फिर वो 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीज़न है ये भी। तो अब ये चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होंगी। अब हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की। तो आइए देखते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। पॉजिटिव पॉइंट में सबसे मेन है, देखिए, रिज़ल्ट में जो आपके एग्ज़ाम दोगे उसके मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपका जो स्टूडेंट का जो फ्रेंड होगा वो भी अपने दोस्त को मार्क्स देगा कि वो कैसा है, एक्टिविटीज़ में कैसा है, स्कूल का बिहेवियर कैसा है उसका, उन सब चीज़ों में फ्रेंडली मार्क्स देगा। और सबसे बड़ी बात, फिर स्टूडेंट को खुद को भी मार्क्स देने हैं, एक सेल्फ असेसमेंट करना है कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसा बिहेवियर है मेरा, मैं टीचर्स के प्रति कैसा व्यवहार है मेरा, ये सारी चीज़ें उसे खुद को देख के नंबर्स देने हैं। चौथा, उसमें टीचर अपनी तरफ से नंबर्स देगा कि स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है, स्टूडेंट पढ़ने में कैसा है, एक्टिविटीज़ में कैसा है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, ये सब चीज़ें देख के नंबर्स दिए जाएंगे। तो अब उसके बाद हमारे पास आता है वोकेशनल। एक तो वोकेशनल जो उन्होंने ऐड किया है 6 to 8 के बीच में, सबसे बेस्ट है, ताकि बच्चों को जिस चीज़ में रुचि है उस चीज़ में वो उसे प्रैक्टिकली कर सकें। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में टॉप 100 फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में से कोई भी यूनिवर्सिटी अगर इंडिया में आना चाहे तो वो इंडिया में आ सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, प्राइवेट स्कूल फ़ीस के बारे में बात करते हैं। प्राइवेट स्कूल फ़ीस अब निर्धारित कर दी जाएगी। हर स्कूल की एक लिमिटेड फ़ीस होगी, वो अपनी मनमानी से फ़ीस को नहीं बढ़ा सकते। इससे एक फ़ायदा तो ये होगा, मिडिल क्लास फैमिली वाले बड़े खुश होंगे, क्योंकि उनके लिए एक निर्धारित फ़ीस हो जाएगी कि इतनी फ़ीस हमें पे करनी है। क्योंकि स्कूल वाले हर साल अपनी फ़ीस बढ़ा देते हैं, हर 6 महीने पे अपनी फ़ीस बढ़ा देते थे। तो ये एक अच्छा डिसीज़न है, काफ़ी अच्छा, इसीलिए इसे मैंने पॉजिटिव थिंग में रखा गया है। काफ़ी अच्छा डिसीज़न है ये। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उससे बात करते हैं GDP 6%। GDP 6% का मतलब ये है कि अब हमारी जो शिक्षा पर जो पैसा खर्च होता था, पहले वो होता था 3%, यानी GDP का 3% खर्च होता था, लेकिन अब वो बढ़ाकर 6% किया जाएगा। लेकिन ये चीज़ जब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती
तब तक इसका कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये बात जब इससे पहले जो शिक्षा नीति आई थी उसमें भी ये बात कही गई थी, लेकिन वो अभी तक नहीं बढ़ी, वो 3% रह गई है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर 6% बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी 3% पे जो व्यवस्था हमें स्कूलों में मिल रही है, सोचिए अगर वो सीधा डबल हो जाएगी तो हो सकता है काफ़ी अच्छी व्यवस्था मिले। तो इसका जब आएगी व्यवस्था तब देखते हैं इसके बारे में। इस पूरी पॉलिसी में जो चीज़ मेरे को दिखी है, जो चीज़ मैंने समझने की कोशिश की है पूरी पॉलिसी में, सिर्फ एक ही चीज़ में सबसे मेन मेरे को लगी है कि बच्चों पर से प्रेशर को ख़त्म किया जा रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, एग्ज़ाम्स ख़त्म कर रहे हैं, उनसे उन्हीं की लैंग्वेजें पढ़ाया जा रहा है ताकि उनके ऊपर प्रेशर ना बने। हर तरह से उनका स्ट्रीम्स को लेके, ग्रेजुएशन को लेके, हर तरह से उनके ऊपर से प्रेशर ख़त्म किया जा रहा है ताकि उनके ऊपर कोई इसी तरह का कोई प्रेशर ना रहे। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है गवर्नमेंट ने। इस पॉलिसी में सिर्फ यही चीज़ मेन दिखी है मेरे को कि इस पर से स्टूडेंट के ऊपर से अगर ये इम्प्लीमेंट होती है तो प्रेशर ख़त्म हो जाएगा काफ़ी हद तक। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। जैसे कि हमारे पास नेगेटिव पॉइंट में पहला पॉइंट मेरे को लगता है इंग्लिश, जिससे इंग्लिश बच्चों की काफ़ी वीक हो जाएगी इस पॉलिसी से, क्योंकि बच्चों को रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा रहे हो, इंडियन लैंग्वेज दे रहे हो, लेकिन अगर बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ेगा और वो आप सोचो कि आखिरी के 4 साल में इंग्लिश पढ़ ले तो उसे इंग्लिश आ जाएगी, तो वो इंग्लिश इतनी आसानी से नहीं आएगी, क्योंकि अभी बच्चे 12-12 साल पढ़ रहे हैं तो भी इंग्लिश उन्हें नहीं आती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक बहुत वीक पॉइंट है, तो इसको भी देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कि इसमें बच्चों को काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। काउंसलिंग कैसे? अगर मान लो बच्चा 8वीं तक तो पास कर गया, उसके बाद उसे कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं उसकी भी आपने छूट दे दी, लेकिन अगर बच्चे को यही नहीं पता कि उसे सब्जेक्ट लेने कौन कौन से हैं, उसे कोई काउंसलिंग करने वाला कोई है ही नहीं, उसे समझाने वाला है ही नहीं कि आपके लिए क्या बेटर, क्या सही है, क्या गलत है, तो वो क्या कर पाए, वो सब्जेक्ट तो फिर ऐसे ही ले लेगा कुछ भी। तो इसलिए बच्चों की काउंसलिंग होनी ज़रूरी है। और तीसरा पॉइंट इसमें नेगेटिव ये है कि टीचर्स की ट्रेनिंग। आप टीचर गेस्ट के तौर पे टीचर्स रखते हो और किसी भी तरह के टीचर्स रखते हो, और उन टीचर्स से एक्सपेक्ट करते हो कि वो बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग के पढ़ाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल है, ये सब नहीं हो पाएगा, बहुत कम चांस है कि ये चीज़ हो पाए। और तीसरा मैं को जो लगता है इसमें ऐड होना चाहिए था, एक चीज़ और नहीं ऐड हुई, कि जो सिलेबस है वो भी चेंज होना चाहिए था, लेकिन वो चेंज नहीं किया गया है। कोई बात नहीं, कुल मिलाकर ये पॉलिसी काफ़ी हद तक ठीक भी है, थोड़ी बहुत कमियां भी हैं, तो देखते हैं इसका क्या होता है। और ये पॉलिसी अभी नहीं आने वाली है, ये आएगी 2022 या 2023 तक, तो अभी आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हैं वैसे ही पढ़ाई करिए। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं हम कभी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।